सावधान। इडमो अर्हन्ताणम् इडमो सिद्धाणम् इडमो आयरीयाणम् इडमो छायाणम् इडमो राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। सुनत हरस आवे सुनत हरस आवे वीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। हो दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। बेसूर्य वंश के सूरज, बेरग कुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सग्रावर्त धनुष गह करके ले आए सीता वर के। हो सग्रावर्त धनुष गह करके ले आए सीता वर के। घर त्याग हुए वनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम। कृतन सिंह नाद दसानन करके ले आया सीता हर के। ओ कृतन सिंह नाद दसानन करके ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे वन वन में, सीता की रटन को रटते। समता धरी सीता ने हो, समता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी,
पठायो, हनु राम दूत बन आयो। हो श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो, और संग लायो हो, और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। लखन दसानन वध करके, रघुलाए सीता जय के। हो लखन दसानन वध करके, रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका, विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, कहानी। सुनत हरस आवे, सुनत हरस आवे वीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो बीतरागी श्री रामचंद्र भगवान की। आहा, राम कहानी। यह कहानी वह प्रत्येक आत्मा राम की है जिसने अपने भगवत स्वरूप आत्मा राम को पहचाना, और आत्मा राम को पहचान के अपने उस आत्मा राम में ही स्थिर हो गया, तो पर्याय में भी वह परमात्मा बन गया। भूतकाल तो किन्हीं भी ज्ञानियों का अच्छा नहीं रहा, क्योंकि सभी निगोद से निकले हैं। भूतकाल के लिए रोना अज्ञानता है। वर्तमान हमारे हाथ में है, भविष्य अभी आया नहीं है। वर्तमान में जो जीना सीख जाता है, वर्तमान में जो समय का सदुपयोग करता है, अपने समय को स्वसमय में लगाता है, तो उसका भविष्य नियम से उज्जवल होता है। अपनी चर्चा चली थी कि रत्न सर्वा और केकसी के 3 पुत्र और 1 पुत्री हुई। प्रथम पुत्र जो हुआ वह कौन था? दशानन। दूसरा पुत्र था भानुकर्ण। तीसरे नंबर पर कौन हुआ था? चंद्रनखा पुत्री हुई थी। और चौथे नंबर पे विभीषण हुआ था। सबसे ज्येष्ठ पुत्र का स्वभाव कैसा था? क्रोधी था, बहुत ही जल्दी क्रोध आता था, तीव्र कसाय थी उसकी। दूसरे नंबर का जो पुत्र था उसका स्वभाव कैसा था? उससे कम थोड़ा क्रोधी था। चंद्रनखा बहुत सुंदर थी,
और चौथे नंबर पे जो विभीषण था वो कैसा था? धर्मात्मा था। विविधताएं देखिए, कल अपन ने चर्चा की थी कि किसी अपने रत्न सर्वा स्वामी से पूछती है कि हे स्वामी, हम ऐसे धर्मात्मा और हमारे घर में ऐसा तीव्र कसाई पुत्र उत्पन्न हो, यह समझ में नहीं आता। तो रत्न सर्वा ने कहा कि प्रिय, कर्मोदय की अति विचित्रता है। जीव अपने अपने पूर्व भवों में जैसे जैसे कर्म भाव करता है वैसे वैसे कर्म बनते हैं और उस कर्म के अनुसार नाना गतियों में जीव भ्रमण करता है। कर्मोदय की अति विचित्रताएं हैं, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। पिता नरक जाता है, पुत्र मोक्ष जाते हैं। पुत्र नरक जाते हैं और पिता मोक्ष जाता है। माताएं स्वर्ग जाती हैं। ये बड़ी विविधताएं हैं। इष्टोपदेश जी ग्रंथ में कहा कि नाना दिशाओं से नाना पक्षीगण आते हैं और नाना दिशाओं को चले जाते हैं। कुछ समय के लिए एक कुटुंब रूपी वृक्ष पे ठहरते हैं। हमारे साथ जो भी लोग हैं, कुटुंबी जन हैं, पता नहीं कौन कौन गतियों से आए हैं और जिन जिन गतियों से आए हैं उन्हीं गतियों में जाएंगे कि दूसरी गति में भी जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम मनुष्य पर्याय प्राप्त की है तो अगले भाव में हम मनुष्य ही हों। निंद कार्य करेंगे तो निंद गति में जाएंगे और उच्च कार्य करेंगे तो उच्च गति में जाएंगे और अपने अकार कारणत्व स्वभाव, अकर्ता अभोक्ता स्वभाव का आश्रय लेंगे तो मोक्ष गति में जाएंगे। चुनाव हमारे पास है, हम क्या चुनाव पसंद करते हैं। एक दिन की बात है कि किसी अपने पुत्रों के साथ छत पे बैठी हुई थी अपने महल के। अचानक बहुत कोलाहल सुनाई देता है। कोई विद्याधर अपनी सेना सहित अपने विमान में ठाट बाट के साथ जा रहा था। पुत्रों ने पूछा कि माता, ये कहाँ जा रहा है? कौन है इतना ठाट बाट शोरगुल के साथ जा रहा है? माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ केकसी ने कहा कि बेटा, ये लंका का 5वां लोकपाल है। जो 5 लोकपाल इंद्र ने बनाए थे उसमें 5वां लोकपाल जो था वह लंका का लोकपाल है, जिसका नाम क्या है? वैश्रवण। जी मेरी बहन का पुत्र है। किसका पुत्र है? मेरी बहन का पुत्र है। और आज हमारा शत्रु बन बैठा है। इंद्र की ताकत से आज हमारी लंका पे यह बैठा हुआ है। और मेरी आत्मा तब शांत होगी जब हम अपने स्वदेश लौटेंगे। कौन से स्वदेश? कौन से स्वदेश? लंका में। लंका घर है क्या? अपन ने अभी तक कथा में देखा कि लंका पर कितने बार राक्षस वंशियों का साम्राज्य हुआ और कितना बार छूटा। बार बार होता है, फिर छूट जाता है, फिर राज्य होता है, फिर छूट जाता है। ये बड़ी विविधताएं हैं कर्मोदय की। लेकिन जैसे संसार का ही रस होता है, उसे यही संसार की बातें अच्छी लगती हैं। उसे लगता है कि अपना घर हो। जो किराए के घर में रहा हो जिंदगी भर, उसको एक सपना रहता है कि क्या होना चाहिए? अपना घर होना चाहिए। अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, कब होगा बाह्य अंतर निर्ग्रंथ में, कब विचरूंगा महंत पुरुष के पंथ में, नग्न दिगंबर मुनि मुद्रा को पाऊंगा, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन।
ज्ञानियों की तो ऐसी भावना होती है और अज्ञानियों की ऐसी भावना होती है कि कब हमारा अपना घर होगा, कब हमारी पत्नी आ जाएगी, कब हमारे बच्चे उत्पन्न होंगे, किलकारियां घलेंगी घर में। देखो, किसी की संतान नहीं हो तो बड़ा दुखी रहता है कि अपनी संतान तो होना चाहिए, और किसी की संतान हो जाए तो दुखी रहता है, इससे अच्छे तो होती ही से मर जाती। कोई पुत्र बिना नित झूरे, होए मरे तब रोबे, और खोटी संतति सो दुख उपजे, क्यों प्राणी सुख सो। कोई सुखी नहीं है भैया, ये देखने की बातें हैं कि बेसुखी हैं बेसुखी हैं। तुम अगर बिना पुत्र के दुखी हो तो वो पुत्र होने पे दुखी है, और कोई का अच्छा पुत्र है और अकाल में मरण को प्राप्त हो जाए तो दुखी होता है। भैया अब क्या रहा जिंदगी में, क्यों जिंदगी में कुछ नहीं रहा। पहले अकेले थे और अभी भी अकेले। अहम इक्को खलु शुद्धोदन शरणाण मय्यो सदा अरूपी। अपने अनंत गुणों की संपत्ति तो कोई वस्तु छोड़ती ही नहीं। बच्चों ने कहा कि माँ क्या बात हो गई है, जो लंका पे अपना शासन था और उस दिन शांति होगी कि जिस दिन हम अपनी लंका में वापस पहुंचे। विभीषण ने कहा हमारा भाई 3 खंड का अधिपति बनने वाला है, इसके आगे किसकी क्षमता है। आप माता चिंता नहीं करो, शीघ्र ही लंका पर हमारा राज्य होगा। अपन भी अधिपति हैं, काहे के मुक्ति के साम्राज्य के अधिपति हैं, और हम भी तीनों खंडों पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, और 3 खंड पे विजय प्राप्त करके और लोक के शिखर पर राज्य करने की क्षमता है। आज आपको सुबह कथा सुनाई थी हमने, कहानी घटना, कौन सी वाली याद है किसी को? कबूतर की। कबूतर कहता है कि जो मनुष्य जमीन पे क्यों हैं और हम शिखर पे क्यों हैं मंदिर के, कहने लगे यही अंतर है कि ये आपस में लड़ते भिड़ते हैं, राग द्वेष विद्वेष रखते हैं, एक दूसरे के अहित का सोचते हैं, और हम प्रेम से रहते हैं। इसलिए हम मंदिर के शिखर पे हैं और ये जमीन पे हैं। और इनकी क्षमता यह है कि ये भी लोक के शिखर पे विराजमान हो, लेकिन इन्हें परस्पर में विद्वेष छोड़ना होगा। विद्वेष छोड़ना हो, संकीर्ण विचारधारा। आज जैनी थोड़े से हों और थोड़े से रहने, धीरे 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 टूटते जा रहे, टूटते जा रहे। समंत्र भद्र स्वामी ने महावीर भगवान से पूछा, हे स्वामी आपका शासन 3 खंड में एक छत्र राज करने वाला है, फिर भी आज चुल्लू भर लोगों में क्यों रह गया है? तो उन्हें 3 कारण बताए। कलिकाल है, कलिकाल में सत्य धर्म का प्रचार प्रसार कम होगा और विपरीत धर्मों का प्रचार प्रसार ज्यादा। कलिकाल है, कलिकाल है, लोगों के हृदय कलुषित हैं। आज हम संकीर्ण और तुच्छ हृदय वाले हैं। एक घर में 2 लोग शांति से नहीं रह पा रहे हैं, देवरानी जेठानी सास बहू। एक लड़का है और एक लड़का बहू सास को अपने पिता को नहीं रख पा रहे हैं। सोचो क्या ये जमाना आ गया है। कहाँ हमारे 50-50 लोगों के परिवार होते थे, कितने प्रेम से रहते थे। पता हमारी परंपराएं तो वो हैं कि पिता अपने पुत्र को कभी गोदी में नहीं लेता था। पता है, बड़े लोगों को याद होगा कि संकोच खाते थे कि हम अपने बच्चों को कैसे गोदी में लें। याद होगा आप लोगों को। इतने लोग होते थे कि और लोग एक यही पता नहीं पड़ता था कि कौन किसका बच्चा है। अभी हमारी बहन है तो उनकी देवरानी की जो बच्ची है वो हमारी बहन ही के पास रहती, वो जाती ही नहीं है, वहीं पे सोएगी वहीं खाएगी, वो सब का। इतना प्रेम होना चाहिए हम में, पता नहीं पड़े कि कौन किसका है। कोई पूछे भी कि कौन किसका है, कोई किसी का सब अपने ही है और किसी का कोई नहीं है। परमार्थ से देखा जाए तो कोई किसी का नहीं है, और व्यवहार से देखा जाए अयम निजा परोवेती गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। समस्त विश्व हमारा है। शिविर लगता है, बच्चों से कहते हैं कि हमारे बच्चे। तो पंडित जी आपके बच्चे कितने हैं? आपका तो विवाह नहीं हुआ और आपके बच्चे।
हमने कहा कि एक के साथ विवाह करते तो हम एक ही से साथ रह जाते, संकीर्ण हो जाते, और आज हम पूरे विस्तृत हैं। हमसे जितनी बड़ी हैं वो सब माताएं हैं हमारी। हम यहाँ माता कहेंगे तो कितनी सारी माताएं हमारे लिए हाँ भर देंगी। हाँ, हम अगर बहन कहेंगे तो जितनी बहनें हैं विश्व की सब बहन कहेंगी कि हाँ भैया, और जितनी छोटी हैं हम कहेंगे बेटा तो सब पुत्रियां कह देंगी कि हाँ। तो हम कितने से जुड़ गए, और एक को अगर चुनते तो हम बहुत संकुचित हो जाते। इन दीवालों को तोड़ना चाहिए, ये दीवालें हमें बहुत संकुचित करती हैं। हमारे वीतरागी मुनिराज वे हैं कि समस्त जीव राशि उनके चरणों में आके शांति और समता को प्राप्त करती है। वो किसी से बंधे हुए नहीं है, वो जैनियों से भी नहीं बंधे। वहां पे भील मिलेच्छ भी आएगा तो उसको भी शांति समता का मार्ग दे देंगे। अरे तुमसे क्या मतलब, हमें हटो, दूर हटो, नहीं नहीं बैठ जाओ। वीतरागी मार्ग है, कलिकाल है, कलुषित हृदय है, और श्रोताओं वक्ताओं को नयों का ज्ञान नहीं है। त्यागी जी भी नए पढ़ाते रहते ना आप लोगों को, इसीलिए जब तक नयों का ज्ञान नहीं होगा तो विविक्षाएं नहीं समझेंगे। इस बच्चे को माँ मारेगी, कितनी मारेगी, लेकिन माँ की दृष्टिकोण को ये बच्ची समझती है। मारने पे भी माँ के साथ ही लिपटती है। माँ के पास क्यों जाती है? क्योंकि जानते हैं कि ये गुस्सा तो ऊपर है लेकिन अंदर में प्रेम है। ऐसे ही हम साधर्मी के प्रेम को अंदर जाके नहीं देखते हैं, हम ऊपर के गुस्से को देखते हैं। उनने हमें मंदिर में ऐसा कह दिया, उनने वैसा कह दिया। अरे प्रेम था तभी तो किया, कहा, अपरिचित को कौन क्या कहता है। थोड़ी संकीर्ण और तुच्छ विचारधारा से हमने ऊपर उठना चाहिए, तब यह जिन शासन के मर्म को हम समझ पाएंगे। रावण ने कहा कि श्रेष्ठ लोग अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं माता, लेकिन हम जैसे पुत्रों को होते हुए तुम्हें चिंता की बात नहीं है, शीघ्र ही लंका पर हमारा फिर से साम्राज्य होगा। आगे देखते हैं, पृष्ठ क्रमांक 41। किसमें इतनी शक्ति देख ले, इसको जो तिरछी कर दृष्टि पूर्व पुण्य के विवश हुई है, अपने ग्रह में इसकी सृष्टि। बोल उठे रावण भी सुख से, करुण मुख से आप बखान धरो, किंतु विश्वास हृदय में सकल करूं कुलागत विद्याओं की, वन में जाकर के सीधी मंत्र साधना बिन व्यर्थ है, गगन चरों की सकल संग। तीनों ने वन में जाकर के साथी विद्याएं अत्यंत सने सने, उन सब को अनुपम प्राप्त हुआ योग। उनने रावण ने कहा, देखो माता, हम विद्याधर हैं, और विद्याधर के पास अगर विद्याएं नहीं हो तो वह उस पक्षी के समान है जिसके पर नहीं होते हैं। विद्याधर कहलाते ही वह हैं जिनके पास अनेक प्रकार की विद्याएं होती हैं। तो ने कहा, माता, पहले हम अपनी शक्ति सामर्थ्य को इकट्ठा करते हैं। वह व्यक्ति मूर्ख है जो अपनी शक्ति सामर्थ्य को समझे बिना और किसी के ऊपर भी आक्रमण करके उससे लड़ बैठता है और बाद में वह हार जाता है। समझदार तो वह होते हैं कि पहले अपनी सामर्थ्य को बढ़ाते हैं, जब अपनी सामर्थ्य को देखते हैं कि हमारी सामर्थ्य शत्रु से अधिक हो गई है, और तब शत्रु के ऊपर वह वार करते हैं। रावण ने कहा कि माता, हम लोग विद्याएं सिद्ध करने के लिए जा रहे हैं। तो रावण, भानुकर्ण और विभीषण तीनों विद्याएं सिद्ध करने के लिए जंगल में गए। देखो, कुलगत विद्याएं तो होती हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी में है। विद्याधर इसीलिए कहते हैं कि जो जन्म से ही विद्याएं उन्हें, जैसे रावण को देखा था ना कि उसने हार पकड़ लिया, सामर्थ्यशाली तो वो विद्याधर इसलिए कहलाते कि उनके
जन्म से ही अनेक विद्याएं उन्हें सिद्ध होती हैं, लेकिन बहुत सारी विद्याएं सिद्ध भी करना पड़ती हैं, क्योंकि विद्याधर जो होते हैं, कुछ विद्याधर ऐसे होते हैं जिन्हें कम विद्याएं होती हैं, कुछ विद्याधर ऐसे होते हैं कि जिन्हें विशिष्ट और अधिक विद्याएं होती हैं, तो उनके लिए विशेष तपस्या आदि उस संबंधी करना पड़ती है, तो विद्याएं वह सिद्ध हो जाती हैं। ये तो कुलगत जो जैसे लोग होते हैं ना, आप युद्ध राजा होते ना, तो युद्ध कला में निपुण होते, तो तमाम प्रकार की युद्ध कलाएं आदि सीखते हैं। तो एक तरह से कहें तो देखो मोक्ष मार्ग में सहयोगी तो है नहीं जे, तो एक तरफ से कुतब भी कह सकते आप। लेकिन जो तो विद्याएं राजा महाराजा इसलिए सिद्ध करते थे कि दूसरे जो राजा हैं उनसे हम जीत लें, अपने राज साम्राज्य को विस्तृत करें, इसके लिए जो होती थी। यहाँ पे कोई धर्म के उससे नहीं करते हैं, जो तो अपनी लौकिक विद्याओं बल को बढ़ाने के लिए जो व्यवस्थाएं होती हैं, तो एक विद्याओं की व्यवस्था होती है। तो रावण तीनों जन विद्याएं सिद्ध करने गए, विद्याएं सिद्ध करने गए वहाँ पे जंगल में। तो वहाँ पे एक अनावृत नाम का यक्ष वहाँ से गुजर रहा था अपनी यक्षिणी के साथ, और इन तीनों युवाओं को विद्याएं सिद्ध करते हुए देखा। तो उनने यक्ष और यक्षिणी ने चर्चा की कि ये क्या हो रहा है, कहना जी विद्याएं सिद्ध करने के लिए बैठे हैं। तो क्या किया यक्षिणी ने, कुछ सुंदर रूप वाली देवांगनाएं आदि को भेजा इन्हें विचलित करने के लिए, और वहां पे विचलित करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन विचलित वह तीनों भाई नहीं हुए, बैठे रहे, अडिग बैठे रहे। फिर उसको यक्ष को, अनावृत को बहुत क्रोध आया। उसने कहा कि क्यों अपना युवावन खराब कर रहे हो, तुम्हारा यह युवा अवस्था तो भोगों को भोगने के लिए है, और तुम अपने विद्याओं सिद्ध करने में लगे हुए हो। तो भी वह अडिग बने रहे। उसके बाद क्या हुआ, उसने अनेक प्रकार के उनके ऊपर उपसर्ग आदि की, अनेक प्रकार के उनके माता पिता के कटे हुए सिर दिखाए, और बहुत प्रकार से प्रताड़नाएं दी, और ऐसा भयभीत करने वाला वातावरण किया कि उसके कारण से भानुकर्ण और विभीषण थोड़े से विचलित हो गए, लेकिन रावण अडिग बैठा रहा। वहां पे ग्रंथकार कहते हैं कि अगर वीतरागी दशा में यह अगर इस तरीके से आत्मा की आराधना करे तो कर्मों को काट के मोक्ष प्राप्त कर ले, जो विद्याएं सिद्ध करने के लिए यहाँ पे जो इतनी दृढ़ता के साथ बैठा हुआ है। और रावण बिल्कुल स्थिरता से बैठा रहा, और कुछ विद्याएं भानुकर्ण और विभीषण को प्राप्त हुई, लेकिन बहुत सारी विद्याएं रावण को प्राप्त हो गई। विशिष्ट प्रकार की बहुत सारी विद्याएं प्राप्त हो गई, जैसे कि भोजन के लिए अन्न की आवश्यकता है तो विद्या से कहेंगे तो वो अनेक प्रकार की भोजन सामग्री लाएगी, बहुत प्रकार की विद्याएं उसको सिद्ध हुई। और जैसे ही विद्या सिद्ध हुई तो पूरे में प्रसिद्धि हो गई कि रावण को अनेक विद्याएं सिद्ध हुई। अब देखते हैं क्या हुआ। विद्या सिद्धि रावण की मुदित हुआ सारा परिवार, कहने लगे सुमाली तब यों पुत्र वंश का तू आधार, तुझे देख बल से अब देखूं किस दिन में तुझको लंका में शासन से। विद्याएं सिद्ध हुई अनेकों अनेक, और विद्याएं सिद्ध हुआ देख के सुमाली प्रसन्न हुआ कि आज मैं प्रसन्न हुआ हूँ, निर्भर हुआ हूँ, और मैं उस दिन का इंतजार करता हूँ जिस दिन हम पुनः लंका पर अपना राज्य शासन स्थापित करेंगे। अरे हमारे गुरु तब प्रसन्न होते हैं शिष्यों से कि जब अपना वह साम्राज्य मुक्ति स्थान पे स्थापित करते हैं। एक बार क्या हुआ, 8 वर्ष के बालक ने दीक्षा ली, 8 वर्ष का बालक छोटा सा, उसने दीक्षा ली। मुनि दशा में कैसे सुंदर लगते होंगे। आपने जिनसेन स्वामी की गाथा सुनी होगी, पूछ उठा अपनी माता से एक बालक 6 साल का। एक बार एक छोटा सा बालक
अपनी माता से पूछ उठता है, माँ, अपने बगल में एक बहुत बड़ा महल है, इसमें कल बहुत सुंदर सुंदर गीत की आवाजें आ रही थी, बहुत सुंदर सुंदर गीत हो रहे थे, नृत्य हो रहे थे। कल कुछ विशिष्ट प्रकार की दूसरी आवाज आ रही थी, आज कुछ दूसरे प्रकार की आवाज आने लगी। माता ने कहा कि देखो बेटा, कल एक पुत्र जन्मा था। इन सेठ और सेठानी के लगभग 20 साल विवाह को हो गए थे और उसके बाद एक पुत्र ने जन्म लिया था। कल बहुत ही बधाइयाँ बज रही थी, बहुत ही आनंद हो रहा था, लेकिन वह कल जन्मा और आज मर गया है। कल जन्मा और आज मर गया है। बच्चा पूछता है क्या गाने वाली बदल गई है? कहने गाने वाली तो वही है, लेकिन प्रसंग बदल गया है। कल हर्ष का प्रसंग था और आज विषाद का प्रसंग है। तो बच्चे ने पूछा, माँ मैं भी मर जाऊंगा क्या? कहले बेटा जो आया है तो उसको जाना ही पड़ता है। क्या माँ इससे बचने का कोई उपाय है तो तुम बताओ। बेटा ये उपाय मेरे पास भी नहीं है, मैं भी जन्म मरण के चक्र में ही घूम रही हूँ। हाँ, एक व्यक्ति है जो तुम्हें इस जन्म मरण से छूटने का उपाय बता सकता है। जंगल में सुना है वीरसेन स्वामी विराजते हैं, आचार्य वीरसेन स्वामी विराजते हैं, और मैंने सुना है कि बहुत ही त्यागी तपस्वी हैं और उनके पास जन्म मरण से बचने का उपाय है। तो माँ मैं उनके पास जाता हूँ और रोता हुआ चाह रहा है बालक कि स्वामी मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। रोता हुआ चला जा रहा है, कहाँ हैं प्रभु आप? और खोजते खोजते जहाँ चाह होती है वहाँ राह मिल ही जाती है। अंतो गत्वा जंगल में वीरसेन स्वामी को पकड़ लेता है उनके चरण और अश्रुओं से उनके चरण कमल धो देता है, प्रक्षालित कर देता है। स्वामी मुझे बचा लो। बेटा चिंता नहीं करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैं जन्म मरण से अभाव रूप एक ऐसी अमोघ औषधि दूंगा रत्नत्रय की कि तेरा मरण जन्म मरण का फेरा टल जाएगा। और वह बालक ने 8 साल में दिगंबर दीक्षा ले ली। आगर्भ दिगंबर, जिनने जीवन में वस्त्र ही नहीं पहने, वस्त्र ही धारण नहीं किए। पहले 6-8 साल तक तो बच्चे ऐसे ही घूमते रहते थे। आज जो स्थितियां बन गई हैं, पूरा जीवन खराब कर दिया, सहजता ही नहीं रही है। वस्त्र तो विकृति के प्रतीक हैं। पहले बच्चों में विकृतियां वैसी उत्पन्न ही नहीं थी। बच्चे खेलते कूदते रहते थे ऐसे बिना कपड़ों के। आज विकृतियों के कारण वस्त्र से आच्छादित करना पड़ता है। अरे मुनिराज की विकृति नहीं है इसलिए तो वस्त्र नहीं है, और हमारे विकृति के इसलिए तो वस्त्र है। अंतर विषय वासना बरते, बाहर लोक लाज भय भारी, याते परम दिगंबर मुद्रा, धर न सके दीन संसारी। ये वस्त्र इसका प्रतीक है कि हमारे अंदर वासना है, वासनाएं होती हैं तभी वस्त्र का आच्छादन करना पड़ता है। एक जंगल से एक पिता पुत्र निकल रहे थे। पुत्र निर्ग्रंथ दिगंबर दशा में था, युवा था, और पिता वृद्ध थे, गृहस्थ थे। आगे आगे पुत्र जा रहा था दिगंबर मुनि, और पीछे पीछे गृहस्थ पिता 60-70 साल के थे, वो जा रहे थे। मार्ग में देखा एक सरोवर में कुछ कन्याएं स्नान कर रही थी। वस्त्र उन्होंने अपने तट पे रख दिए थे और सरोवर में स्नान कर रही थी। पुत्र आगे आगे जा रहा था, कन्याएं स्नान करती रहीं। कन्याएं को भी कुछ नहीं लगा कि कौन निकल गया, और पुत्र को भी ध्यान नहीं गया कि क्या हो रहा है। पीछे से गृहस्थ पिता निकले तो वो सब कन्याएं छुपने लगी। पिता ने कहा कि मैं वृद्ध 60-70 साल का, मेरा 25 साल का युवा पुत्र निकला तो तुम लोगों को कोई तकलीफ नहीं हुई, मुझ 60-70 साल के व्यक्ति को देख के तुम छुपने लगी। तो उन लड़कियों ने जवाब दिया कि तुम्हारे पुत्र की आंखों में वासनाएं नहीं थी, उसका ध्यान ही नहीं गया कि क्या हो रहा है कहाँ, लेकिन तुम्हारी आंखों में वासनाएं थी। जिसकी आंखों में वासनाएं होती हैं, सामने वाले को भी विकृतियां उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं।
ये वासनाओं का प्रतीक है कि अंदर में हमारे वासनाएं चल रही है। जब निर्वासना होती है और चेतन स्वरूप का आनंद जिसके अंदर आता है तो बाहर में वस्त्र का धागा, वस्त्र का धागा नहीं फिर उसने तन पर धारा है। वस्त्र का धागा, वस्त्र का धागा नहीं फिर उसने तन पर धारा है। दिगंबर वैस न्यारा है निर्ग्रंथों का, निर्ग्रंथों वास्तव में भावना तो यही भावना चाहिए। अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन, गुरु अपने से अगर आगे शिष्य निकलता है तो प्रसन्न होता है। पिता अपने से आगे अगर पुत्र निकलता है तो प्रसन्न होता है। हमें तो जलन होती है। नरेंद्र मोदी रविवार को संबोधित करते ना मन की बात, एक बार मैं सुन रहा था तो उन्होंने एक अच्छी बात कही कि प्रतिस्पर्धा नहीं अनुस्पर्धा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रतिस्पर्धा नहीं अनुस्पर्धा होना चाहिए। प्रतिस्पर्धा दूसरे से होती है, अनुस्पर्धा अपने से होती है। आज का जीवन, आज का दिन हमारा जैसा व्यतीत हुआ है, कल का दिन उससे अच्छा व्यतीत होना चाहिए। आज हमने अपने हित में जितने कदम बढ़ाए हैं, कल उससे आगे बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं जाना चाहिए। अनुस्पर्धा होना चाहिए आज से की अपेक्षा कल हमारा जो जीवन हो बहुत निर्मल, पवित्र और श्रेष्ठ होना चाहिए। ये अनुस्पर्धा है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे किसी क्षेत्र में हो, कि आज हम जिस स्तर पे खड़े हैं कल हमारा स्तर उससे आगे होना चाहिए। अनुस्पर्धा है, इसमें किसी के प्रति द्वेष नहीं होता है, किसी को गिराकर पटक के आगे बढ़ने का भाव नहीं होता है। आहा, विद्याएं सिद्ध हो गई। पिता ने कहा कि आज मैं निर्भर हो गया हूं पुत्रों, और मुझे विश्वास हो गया है कि शीघ्र ही लंका पर हमारा साम्राज्य होगा। बोले धीर वीर रावण तब, प्रगटित होते ही कब तक टिकता तिमिर कला। रावण ने कहा, पिताजी सूर्य उदित होए और प्रकाश टिक जाए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? यहाँ सूरज उगता है तो प्रकाश अपने आप दूर, सूरज उगता है तो अंधकार अपने आप ही दूर हो जाता है प्रकाश प्रकट होते ही। ऐसे ही जब मैं हूं तो शत्रु रूपी अंधकार अब देर तक टिकने वाला नहीं, शीघ्र ही लंका पर हमारा साम्राज्य स्थापित होने वाला है, आप निश्चिंत हो जाएं। अब कहानी कुछ दूसरी तरफ जाती है। कहानियाँ अलग अलग प्रकार से चलती हैं। थोड़ा यहाँ का दृश्य दिखाते हैं, थोड़ा यहाँ का दृश्य दिखाते हैं, फिर दोनों को जोड़ देते हैं। अब आगे दूसरी तरफ की कहानी देखते हैं। रम्य असुर संगीत उसके पालक थे यमवीर, इनके आश्रित जो विद्याध देते कहाते थे वे वीर। विजयार्थ पर्वत उसकी दक्षिण श्रेणी में,
असुर संगीत नाम का नगर। कहाँ पे? विजयार्ध पर्वत के दक्षिण श्रेणी में असुर संगीत नाम का नगर। वहाँ का राजा कौन था? यम नाम का राजा था। उसके आश्रित जो विद्याधर थे वह कौन कहलाते थे? दैत्य कहलाते थे। और रावण के आश्रित जो थे वह राक्षस कहलाते थे। वह दैत्य नहीं थे और ये राक्षस नहीं थे, ये राक्षस वंशी थे और वह दैत्य वंशी के कुल के थे। वहां पे वह सभी मनुष्यों जैसे थे, बहुत सुंदर थे। वह कोई न राक्षस से थे न दैत्य थे। हेमवती मैं की महसी थी, चलती जो पति के अनुरूप, मंदोदरी सुता थी अनुपम, कला और विद्या की को अंग। वहाँ पे हेमवती जो राजा मैं थे उनकी स्त्री थी और उनकी एक पुत्री थी, उसका नाम क्या था? मंदोदरी। मंदोदरी कौन होने वाली है? देखो, व्यवस्थित रूप से अगर कोई साज-बाज बजाया जाता है तो वह मधुर लगता है, और अव्यवस्थित रूप से कोई साज बजाया जाता है तो वह कानों को कष्ट देने वाला होता है। सुव्यवस्थित रूप से अगर कोई गीत गाया जाता है तो वह अच्छा माना जाता है, और अव्यवस्थित रूप से वही गाया जाए तो शोरगुल कहलाता है। जो भी करते हैं उसको एक सुव्यवस्थित तरीके से करना चाहिए। हम बोलते हैं तो एक लय में बोलें, बजाते हैं तो एक लय में बजाएं, वो सुंदरता और सौम्यता लगती है। नहीं तो बाहर वालों को लगता है पता नहीं क्या हो रहा है, सब्जी मंडी लगी है क्या। इसलिए एक लय के साथ, एक मधुरता के साथ, ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी आवाज़ ज़्यादा जाए, एक साथ सबकी आवाज़ आना चाहिए। हमें कुछ विशिष्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सामान्य को जो देखता है वह विशिष्ट हो जाता है, और जो विशिष्ट दिखना चाहता है वो बहुत सामान्य रह जाता है। तो हेमवती मई की रानी थी और उनकी एक पुत्री थी, उसका नाम था मंदोदरी। मंदोदरी बहुत ही गुणवान थी, बहुत ही रूपवान थी और माता पिता की आज्ञा मानने वाली थी। आज की लड़कियों की तरह नहीं है कि माता पिता जिसके लिए कहते हैं कि बेटा ये नहीं करो, वे कहले हम तो करेंगे। अरे करोगे तो भरोगे, कौन भरेगा। आज पीड़ाएं भी भोग रहे हैं हम। अगर बड़े बूढ़ों को हम समझते हैं कि हम तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए, हम तो सब जानने लगे हैं, तुमने अभी दुनिया नहीं देखी है, अभी तुम्हारी बुद्धि बहुत छोटी है। 2 अक्षर अंग्रेजी के पढ़ने से कोई इंटेलिजेंट नहीं हो जाता, मोबाइल चलाने से कोई समझदार नहीं हो जाता। हमारा बच्चा तो पैदा हुआ था उसी दिन से मोबाइल चला रहा है। जैसे रावण में पैदा होते से ही वो 1000 नागकुमार देव जिसकी सेवा करते थे, वो 9 रत्नों का हार पकड़ लिया था, ऐसे ही हमारा बच्चा निकलता है और पहले मोबाइल पकड़ लेता है। पंडित जी आप जानते नहीं कि जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन से मोबाइल चला रहा है जाता। मोबाइल चलाने से मोबाइल बीमारी हो जाती है, उसका मुंह बच्चों को कुछ होश नहीं रहता है कि क्या हो रहा है। मोबाइल चलाने में व्यस्त रहते हैं और पीछे से शेर आए और खा जाए, उन्हें ये नहीं पता पड़ता कि हो क्या रहा दुनिया में आसपास की। एक परिवार में 4 लोग 5 लोग बैठे हैं, एक दूसरे की पता ही नहीं है कि दूसरे का क्या हो रहा है, अपने अपना मोबाइल लिए बैठे हैं, खटर पटर खटर पटर खटर पटर। गजब हो गया। इतना समय नहीं है पति को पत्नी से बात करने का, बैठे बगल में ही है, और वो कहीं और हैं और वो कहीं और हैं, बहुत दूरियां हैं। इसलिए हमारे पारिवारिक संबंध भी खराब हो रहे हैं।
समय इन सब चीज़ों को छोड़ के 1-8 घंटा तो ऐसा निकालना चाहिए कि सबके मोबाइल स्विच ऑफ है, और फिर अपने प्रेम से माता पिता परिवारजनों के पास बैठें और प्रेम से धर्म चर्चा करें, कुछ पाठ करें। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में। पता ऐसे पाठ करोगे ना तो घर नरक की जगह स्वर्ग बन जाएगा, और सभी स्वर्गवासी निवास करेंगे वहां पे। अभी तो जो नरक जा रहे हैं उनके पीछे भी स्वर्गवासी लिख देते हैं। जिसने जीवन में कोई एक भी ढंग का काम नहीं किया और नियम से नरक जाने वाला है, कार्ड में क्या लिखेंगे? हमारे पाप के उदय से हमारे फला फला नरकवासी हो गए। क्या लिखेंगे? स्वर्गवासी। मुझे पता है गारंटी से कि स्वर्ग जाने वाले नहीं है, नरक जाने वाले हैं। स्वर्गवासी तब होंगे जब यहां स्वर्ग में रहेंगे। मेरा घर है स्वर्ग से, हमारे हाथ में हमें कैसा घर बनाना है। संस्कार युक्त की संस्कार विहीन। बड़े पंडित साहब का एक वाक्य है, संस्कार बिना की सुविधाएं पतन का कारण है। सुविधाएं देते जाओ, सुविधाएं देते जाओ, बाद में तुम्हारी नाक कटवा देगी सूर्पणखा जैसी, चंद्रनखा जैसी। क्या हुआ फिर उसके बाद? जब कन्या विवाह बड़ी हो जाती है तो पिता के चेहरे मस्तक पे लकीरें खिंच जाती हैं चिंता की कि अब बच्ची बड़ी हो गई है, इसके लिए या तो यह दीक्षा ले ले या योग्य रीति से इसका सही समय पे विवाह हो जाए। और सही समय पे विवाह नहीं होता तो बड़ी समस्याएं आती हैं। वासनाएं आज बढ़ती जा रही हैं और विवाह की आयु बढ़ती जा रही है। पहले वासनाएं नहीं थी और विवाह कम उम्र में हो जाते थे, और आज वासनाएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि 8-10 साल के बच्चों में वह वासनाएं हो गई हैं जो 25 साल में हुआ करती थी। और आज वासनाएं बढ़ गई हैं और 25-25, 30-30, 35-35 साल के लड़के लड़कियां कुंवारे हैं। फिर वो वासनाएं दुर्वासनाओं में बदलती हैं और गंदगी का तांडव शुरू होता है। दुनिया आपने देखी है, उसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। समय से विवाह अगर करवाना है, अगर उसको दीक्षा लेना है तो बहुत अच्छा, और दीक्षा नहीं लेना है, अभी वासनाएं हैं, तो उसका योग वर या कन्या से विवाह कर देना चाहिए सही समय पे। फ्यूचर के चक्कर में लगे रहते हैं और प्रेजेंट चला जाता है। फ्यूचर आएगा कब क्या होगा कुछ पता। आहा, समाज में जो विकृतियां देखते हैं, हम लोगों के पास भी बहुत सारी बातें आती हैं समाज में जो घटित होती हैं। उन घटनाओं को देख के हमारा मस्तक लज्जित हो जाता है। इसलिए कहना पड़ता है कि पहले से समझ जाओ, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। क्या हुआ फिर? पिता मैं को चिंता हुई। देखते हैं, देख उसे यौवन में मैं चिंता से लेता था स्वांग, कर सची मोह शुभ विचारणा, आया करित दसानन पा जान। जनक सहित लख करवाला को समझ गए 10 मुख भी अर, प्रबल मानसिक भाव समझने में होते हैं वेग समर्थ।
रावण थे अति हर्षित आप कर अनेक। मैं चिंतित थे, कोई योग वर मिल जाए हमारी कन्या के लिए। उनने अपने मंत्री गणों से विचार किया कि कोई योग वर दिखाई देता है कि इस समय तो एक ही है योग, और वो है रावण। उस दशानन के सामने कौन टिकता है? और आप जाइए दशानन के पास और निवेदन करिए। तो दशानन के पास क्या अपनी कन्या को साथ ही में लेके चले गए मंदोदरी को, और जैसे ही मंदोदरी सहित यम को आया देखा तो रावण समझदार विज्ञ पुरुष था, ज्ञानी पुरुष था, समझते देर नहीं लगी। और रावण भी मंदोदरी के रूप लावण्य और उसके संस्कारों को देख के उसके ऊपर रीझ गया और शीघ्र ही दोनों का विवाह हो गया। विवाह अच्छा, कौन सा? देखता हूं मैं राजा मैं नहीं, वो मुझे लगता मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, मैं आ गया, यम है वो, मैं है नाम सही, ओरिजिनल नाम है मैं, यम नहीं है वो नाम उसमें मिसप्रिंट हो जाता ना, यहाँ का यहाँ हो गया यम और मैं आगे पीछे हो गया। मैं से उल्टा होता है यम, तो मिसप्रिंट हो गया या और माया आगे पीछे हो गई, मैं की। इस प्रकार से रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ और अनेक सुंदर सुंदर कन्याओं के साथ उसका विवाह हुआ। लेकिन जो पटरानी थी, मुख्य रानी थी, वह कौन थी? मंदोदरी थी। वह श्रेष्ठ थी, गुणवान थी, रूपवान थी और विशेष बुद्धिवान थी, इसलिए उसने अपनी पटरानी उसको बनाया। आज कथा यहीं तक।